आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी भारत की राजनीति में आए एक बहुत बड़े भूचाल की। एक ही वक्त पर दो बड़े राज्यों में, बिहार और बंगाल में, सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल रहे हैं। बिहार में जहां करीब 20 साल पुराना एक दौर खत्म हो रहा है, वहीं बंगाल में चुनावों से ऐन पहले एक अलग ही तूफान खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, एक ही समय पर दो पड़ोसी राज्य और दोनों में राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल रही है। एक तरफ बिहार है, जहां सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया है, और दूसरी तरफ है बंगाल, जहां चुनावों से ठीक पहले कानूनी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। इसे सिर्फ लोकल न्यूज़ मत समझिए, ये संकेत हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले वक्त में किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं बिहार का। यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, उसे सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं कह सकते। ये असल में एक ऐसे युग का अंत है जिसने बिहार की राजनीति को दशकों तक अपनी तरह से चलाया है। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, और सवाल यही उठ रहा है कि क्या हम वाकई एक युग का अंत देख रहे हैं। वो राजनीति जो दशकों से चली आ रही थी, गठबंधन की राजनीति, एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमती सत्ता, क्या अब वो एक नए दौर में जाने वाली है? 20 साल, सोचिए जरा, 2 दशक, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। बिहार में तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने एक ही मुख्यमंत्री के राज में राजनीति को बदलते हुए देखा है, और अब 20 साल के इस लंबे अरसे के बाद राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। ये सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है, ये एक पूरी पॉलिटिकल जनरेशन का बदलना है। तो आखिर चल क्या रहा है वहां? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, और उनके इस्तीफे के साथ ही नए लीडर की तलाश तेज हो गई है। पटना में बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी, जेडीयू के नेता सब ये तय करने में लगे हैं कि नई सरकार का चेहरा कौन होगा, और हाँ, पावर में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। तो ये मामला सिर्फ कुछ मंत्रियों के बदलने का नहीं है, बल्कि ये तय हो रहा है कि आने वाले सालों में बिहार की दिशा क्या होगी। तो बिहार की कहानी एक लंबे युग के अंत और एक नई अनिश्चित शुरुआत की अटकलों पर आकर ठहर जाती है। लेकिन अगर बिहार में यह सब कुछ एक शांत बदलाव की तरह लग रहा है, तो ठीक पड़ोस में पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया है। अब बंगाल की जो स्थिति है वो बिहार से बिल्कुल अलग है। यहाँ लड़ाई सीएम की कुर्सी को लेकर नहीं हो रही, बल्कि यहाँ तो चुनावों की निष्पक्षता और पार्टियों के भविष्य पर ही सवाल उठ गए हैं। ये एक ऐसा तूफान है जो दो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है, एक कानूनी गलियारों में और दूसरा जमीन पर। तो बंगाल में ना 2 मोर्चों पर एक साथ जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह तय हो रहा है कि क्या लाखों लोग अपना वोट डाल भी पाएंगे या नहीं, और दूसरी तरफ एक बड़े कोयला घोटाले की जांच ने चुनावी माहौल में गर्मी ला दी है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है, और ये दोनों ही मामले ऐसे हैं जो चुनाव के नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं। पहले मोर्चे की बात करते हैं। ईडी ने कोयला घोटाले में आईपैक के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। अब आईपैक एक जानी-मानी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो पार्टियों के लिए रणनीति बनाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है इस एक्शन की टाइमिंग। चुनाव से सिर्फ 10 दिन पहले। जाहिर है इस कदम को राजनीतिक गलियारों ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और अब बात दूसरे मोर्चे की, और यकीन मानिए ये मामला और भी ज्यादा गंभीर है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने लाखों लोगों को फिलहाल वोटिंग का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस स्थिति को एक बड़ी चिंता का विषय बताया है, और कोर्ट का ये कहना कि वो चुनाव की आंधी में अंधी नहीं हो सकती, ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस है। इसका सीधा मतलब है कि एक बहुत बड़ी आबादी का वोट देने का अधिकार अधर में लटका हुआ है। तो यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसका असर क्या होगा। बड़ा सवाल ये है कि जब जांच एजेंसियां और अदालतें चुनावी प्रक्रिया में इतनी अहम भूमिका निभाने लगें, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए क्या संकेत देता है? क्या बंगाल का चुनाव इन बाहरी फैक्टर्स से तय होगा? तो हमने देखा, एक तरफ बिहार में सत्ता का एक तरह से शांत हस्तांतरण हो रहा है, और दूसरी तरफ बंगाल में चुनावी तूफान। अब सवाल यह है कि इन दोनों बिल्कुल अलग अलग घटनाओं का पूर्वी भारत की राजनीति के भविष्य के लिए मतलब क्या है? पूर्वी भारत में इस समय राजनीति के 2 अलग अलग खेल एक साथ चल रहे हैं। बिहार में बंद कमरों में गठबंधन की बिसात बिछ रही है, सत्ता के समीकरण बनाए बिगाड़े जा रहे हैं। वहीं बंगाल की लड़ाई ज्यादा खुली है, ज्यादा पब्लिक है, जो अदालतों में और जांच एजेंसियों की फाइलों के जरिए लड़ी जा रही है।
एक जगह शतरंज की चालें हैं तो दूसरी जगह तलवारबाजी हो रही है। तो आखिर में सवाल यही है, बिहार का ये सत्ता परिवर्तन और बंगाल का ये चुनावी बवंडर, ये दोनों मिलकर पूर्वी भारत की राजनीति को आने वाले सालों में किस दिशा में ले जाएंगे? ये एक ऐसी कहानी है जिसके अगले चैप्टर पर मुझे लगता है पूरे देश की नज़र बनी